हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे और आजकल जो हम मेंटल हेल्थ पर सीरीज़ कर रहे हैं, इस ज्ञान से भी लाभ उठा पा रहे होंगे, इस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं, पार्किंसन वर्सेस क्या है, प्लेसिबो। ठीक है, पार्किंसन बनाम प्लेसिबो, इसके बारे में जानते हैं, क्या बता रहे हैं। ठीक है, डिस्पेंजा क्या बता रहे हैं। ठीक है, इस किताब के लेखक डॉक्टर जो डिस्पेंजा हैं। ठीक है, तो प्लेसिबो हम सब जान चुके हैं अभी तक, अगर नहीं जानते हैं तो पुराने सेशंस को देखिए। ओके, शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, पार्किंसन स्नायु संबंधी रोग है। इसमें दिमाग के बीच वाले हिस्से की वे स्नायु कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं जो शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं। मस्तिष्क भरपूर मात्रा में उतना न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन नहीं बना पाता जितना हमारी स्नायु कोशिकाओं को काम करने के लिए चाहिए। मांसपेशियों में ऐंठन, शरीर में कंपन और चाल में बदलाव तथा बोलने के लहजे में अंतर को पार्किंसन के आरंभिक लक्षणों में माना जाता है। इसका इलाज संभव नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं इसके लक्षणों को थोड़ा कम किया जा सकता है, लेकिन इसका पूर्णतः इलाज संभव नहीं है। और इसके लक्षण भी देखिए, मांसपेशियों में ऐंठन रहती है, शरीर में कंपन रहता है ना, और चाल में बदलाव रहता है, बोलने के लहजे में भी अंतर आ जाता है। ठीक है, यही सारे उसके लक्षण हैं। लेकिन एक अध्ययन के दौरान वैंकूवर की ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पार्किंसन के रोगियों से कहा गया कि उन्हें एक ऐसी दवा दी जा रही है जो निश्चित रूप से उनके लक्षणों को सुधार सकती है। दरअसल उन रोगियों को प्लेसिबो दिया गया, वे केवल सलाइन इंजेक्शन ले रहे थे। इंजेक्शन लेने के बाद उनके दिमाग के नियंत्रण कौशल में सुधार दिखाई देने लगा। फिर शोधकर्ताओं ने उनके मस्तिष्क स्कैन किए, यानी उनकी स्कैनिंग हुई प्रॉपर, ताकि वास्तव में पता लगा सकें कि क्या हुआ था। उन्हें पता चला कि प्लेसिबो की तरफ सकारात्मक प्रभाव देने वाले मरीज अपने मस्तिष्क में डोपामाइन बना रहे थे। ठीक है, तो डोपामाइन आपके गुड हार्मोन्स, यानी जो आपको गुड फील होता है, गुड जो फीलिंग आती है ना, अच्छा जो अनुभव होता है, वो डोपामाइन, सेरोटोनिन, इस तरह के हार्मोन्स के स्त्राव से होता है। ठीक है, अगर इन्हीं में जब गिरावट आ जाती है, ये प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं होते, तभी हमें कोई ना कोई मानसिक रोग पकड़ता है, और जिसमें कि ये मुख्यतः रोग है आपका पार्किंसन। ठीक है, समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि स्कैन किया गया और स्कैन में क्या पता चला कि प्लेसिबो की तरफ सकारात्मक प्रभाव देने वाले मरीज अपने मस्तिष्क में डोपामाइन बना रहे थे, वह भी पहले की तुलना में करीब 200% अधिक, यानी 200% से भी ज़्यादा। ठीक है, इतना कमाल का एक तरह से कह सकते हैं कि अध्ययन में पाया गया है, ऐसा शोधकर्ता बताते हैं। ठीक है, कि ऐसा कुछ संभव है। बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स भी मैंने स्टोरीज पढ़ी हैं कि लोग ठीक हुए हैं। ऐसा लगता है कि केवल कुछ बेहतर होने की अपेक्षा ने ही पार्किंसन के रोगियों को ठीक होने में मदद की। उनके मस्तिष्क में डोपामाइन बनने लगा, जो उनके शरीर को सेहतमंद महसूस कराने या करने के लिए चाहिए था। यानी अगर यह सच है तो क्या प्रक्रिया है जिसके बल पर केवल विचारों के माध्यम से ही मस्तिष्क में डोपामाइन बनने लगा। अब देखिए, एक उदाहरण मेरे से भी सुन लीजिए। आपने ये बहुत बार नोटिस किया होगा, जो लोग आपको प्रिय लगते हैं, ठीक है, उनके साथ समय जब आप बिताते हैं तो आपको समय पता नहीं चलता। और कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको पसंद नहीं है, उसके साथ आप 2 मिनट भी आपको लगेगा 2 घंटे हो रहे हैं। ऐसा क्या है? क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल पर ये सारा खेल हो रहा है। कभी कभी आपको लगता होगा समय कट ही नहीं रहा है, ठीक है, और कभी कभी लगता है समय पता ही नहीं चला। ठीक है, तो ये हमारे हार्मोन्स है ना, न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको ये सब अनुभव कराते हैं। क्योंकि जब आप किसी से मिलते हैं, मान लीजिए वो बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति है, तो आप उससे ऊर्जा ग्रहण करते हैं, आप उससे बात करने में सुखद अनुभव करते हैं। देखिए, बात करने का भी तो एक सुख है ना, वार्ता करने का, विमर्श करने का, है ना। आप अपने दोस्तों के साथ देखिए कितने खुश रहते हैं,
वही किसी एक ऐसे व्यक्ति जो टॉक्सिक हो उसके साथ रहने में कितना जीवन वही कितना बेकार लगने लगता है आपको, आपके जो हार्मोन्स लेवल है वो काफ़ी नीचे चले जाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये यहाँ चमत्कार होता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि यू शुड बी सराउंडेड बाय द गुड पीपल, है ना। गुड पीपल का अर्थ है कि जो आपके प्रति सकारात्मक हों, जो आपको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हो, ना कि आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। जो आपके प्रति सकारात्मक भाव रखते हों, है ना। ये आपने देखा होगा, और यही वो जादू है जो कि जादू चलता है, ठीक है। तो आगे क्या बता रहे हैं, यह आपकी कोई नई आंतरिक अवस्था हो सकती है, ऐसी जिसे आपने उचित मनसा और उच्चतम भावात्मक स्थिति में पाया हो। वास्तव में यदि हम अपने भीतर छिपी दवाओं के आंतरिक भंडार को सक्रिय कर सकें तो रोगों से जुड़ी उन आनुवंशिक परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं जिन्हें हम कभी अपने नियंत्रण के बाहर मानते थे। तो ऐसा देखा गया है कि आपके ही अंदर वो ऊर्जा है, आपके ही अंदर वो ताकत है, वो शक्ति है, जिससे आप पूरा का पूरा अपना जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। आप उसको अगर कहीं भटक गए हैं उसको लाइन पर ट्रैक पे ला सकते हैं, ठीक है। और आपके अंदर ही वो ऊर्जा है जो बड़े से बड़ा काम कर सकती है। आपने जितने भी व्यक्तियों को देखा होगा जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया, उसका कारण यही है कि वो अपने आप को सकारात्मक भावों से भरते रहे। अगर कभी कोई दिक्कत परेशानी समस्या आए भी तो उन्होंने उसका डट के सामना किया और आगे बढ़ गए, ये समझते हुए कि दिस टू शैल पास, ठीक है, ये भी बीत ही जाएगा। इस तरह के जब आप सकारात्मक विचार रखते हैं, अगर कोई समस्या आई है तो ये भी जाएगी, ठीक है। जब कहते हैं ना, जब सुख स्थायी नहीं है तो दुख कैसे स्थायी हो सकता है, ठीक है। इस विचार के साथ जब आप चलेंगे तो आप बड़े से बड़ा रोग जो आपको लग चुका है उसके लक्षणों को उसको बहुत हद तक आप कम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, एक से एक आप देखते हैं जो हैंडीकैप लोग होते हैं या जिसे हम दिव्यांग कह रहे हैं, वो भी देखिए अगर वो हाथ से लिखने में समर्थ नहीं है तो वो अपने पैरों की उंगलियों से लिखते हैं, उनसे पेंटिंग करते हैं, क्योंकि उनका आत्मविश्वास बहुत गजब का होता है। वो अपने आप को इतनी ऊर्जा से भर देते हैं कि फिर उनके लिए क्या कहते हैं, रोक सको तो रोक लो, ये वाला जो वाक्य होता है वो उनके लिए ही कहा जाता है, ठीक है। एक आप देखिए स्टीफन हॉकिंस का नाम आपने सुना होगा। पूरी तरीके से वो पैरालाइज थे और फिर भी उन्होंने कितना कुछ किया है साइंस के जगत में, कितना कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। फिज़िक्स की दुनिया में आप जानते ही होंगे, ये बहुत ही चर्चित नाम है। मैंने किताब पढ़ी है उनकी, अनलॉकिंग द यूनिवर्स है ना, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ओके। तो जब ऐसे लोगों से आप प्रभावित होते हैं, है ना, तो आपके अंदर निश्चित ही वो ऊर्जा, वो शक्ति आती ही आती है। अभी मैं विवेकानंद की किताब पढ़ रही हूँ आजकल, है ना। चिंतन नहीं करना है और बहुत ज़्यादा चिंतन अच्छे विषयों पर करना है। यानी हमारा जो चिंतन चिंता बन जाता है कई बार ना, बुरे विषयों पर हम बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हैं। तो हमें अच्छे विषयों की देखो, वहाँ पे कहा गया कि आप ही ईश्वर हैं, एक लेवल पे आप ही ईश्वर हैं, आप ही सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। केवल आपको ये अनुभूति, ये एक्सपीरियंस में नहीं है कि आप ईश्वर हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है, आप भ्रम में पड़ जाते हैं, ओके। तो बुरी बातों का चिंतन करने से अच्छा है अच्छी बातों का चिंतन करिए। अगर कोई वीकनेस अगर आपके अंदर है उसे धीरे धीरे कम करने की कोशिश करिए, ठीक है। वो भी आपके हाथ में ही है। अच्छे लोगों से मिलिए, अपने अगर नहीं आसपास कुछ ऐसे लोग हैं तो अच्छी किताबों से संबंध बना लीजिए, ठीक है। एक गलत इंसान, एक गलत उससे वार्ता करने से अच्छा आप किताबों से वार्ता करिए, आपका ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। तो यही सब विचार जब आपको मिलते हैं, यानी सकारात्मक विचार जब आपको मिलते हैं, और अध्यात्म क्या करता है, यही सब तो बताता है आपको, बहुत सारे सकारात्मक विचारों से आपको भर देता है, आपकी ऊर्जा को जागृत कर देता है और आपको लगता है कोई और कर रहा है, आप ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के सेशन का क्या कंक्लूजन है कि पार्किंसन जैसे असाध्य रोगों को भी हम प्लेसिबो के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। प्लेसिबो आप समझ पा रहे होंगे, बहुत सारा डिस्कशन इस पे हो चुका है, ठीक है। देखिए वो जादुई शक्ति आपके अंदर ही है, ओके। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़ते रहिए। डोंट टेक बर्डन, ऑल दी वेरी बेस्ट।